नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमेशा हम अपने जीवन में छोटे से बड़े हो गए और सुनते आ रहे हैं कि पाप और पुण्य, पाप करने से क्या हानि होती है और पुण्य करने से क्या लाभ होता है, पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। यह सवाल हमारे मन में अक्सर उठता है। हम समझना चाहते हैं कि आखिर पाप की परिभाषा क्या है और पुण्य की परिभाषा क्या है। तो आइए जानते हैं पाप और पुण्य क्या होता है। अक्सर हम सत्संग में ज्ञान की जगह पे कहीं भी जाते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि पाप नहीं करना चाहिए। तो आखिर ये पाप है क्या, क्या हमें नहीं करना चाहिए? जब कोई आत्मा अपने शरीर की इंद्रियों के बस में होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि पर आधारित कर्म करती है तो उसे पाप कहते हैं। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करना, दूसरों की बुराई करना, किसी के साथ अन्याय करना, अत्याचार करना, अहंकार करना इत्यादि बुरे कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। हमें अपने पाप कर्मों का फल इसी जन्म में अपने कर्मों के द्वारा ही भुगतना पड़ता है। आगामी जो जन्म होते हैं उसमें भी हमारे पाप का कुछ फल भोगना पड़ता है, क्योंकि पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, उसे हमें हर हालत में भुगतना ही है। कहा जाता है कि पाप कर्म करने वाली आत्मा जन्म जन्मांतर तक जीवन चक्र के बीच में झूलती रहती है। उसे बार बार भिन्न भिन्न जीव जंतुओं के रूप में जन्म लेना पड़ता है जब तक कि उसका उद्धार नहीं हो जाता। ये तो होता है पाप। अब आइए जानते हैं पुण्य क्या है। जो आत्मा धर्म, नीति, सच्चाई, अच्छाई, दया, प्रेम और इंसानियत इस पर आधारित कर्म करती है उसे पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म हमेशा मनुष्य को अच्छे लगते हैं, उसके साथ साथ हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर को भी बहुत प्यारे होते हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को भगवान सुख, शांति, आनंद और मृत्यु उपरांत स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमसे किसी का बुरा ना हो, किसी के दिल को न दुखाएं, किसी ऐसे काम को न करें जिससे दूसरे का अहित हो, ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, आनंद आता रहे। पर याद रहे, पाप की शैतानी शक्तियाँ हमारी इंद्रियों को बहलाकर हमसे पाप करने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और जागृत रहकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, ताकि हम पाप कर्म से बच सकें और अपने मनुष्य जीवन का उद्धार कर सकें। क्योंकि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जीव रूपी आत्मा को मनुष्य जन्म मिला है, ताकि हम पुण्य कर्मों द्वारा संसार के भवसागर को पार करके जीवन चक्र से मुक्त हो सके। अगर हम देखते हैं तो पाप कर्म के जो रास्ते होते हैं वह बहुत लुभावने होते हैं। वहाँ हमें बहुत लालच, बहुत ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारा मन उसकी तरफ खिंचा जाता है, भटकता है। पुण्य कर्म है, थोड़ा रूखा रास्ता लगेगा लेकिन उसकी मंजिल बहुत प्यारी होती है। और पाप कर्म का रास्ता तो बहुत लुभावना लगता है लेकिन उसकी मंजिल बहुत ही गलत होती है। पाप कर्म करने वाला हमेशा अपने शरीर से, मन से, अपने स्वास्थ्य से, हर एक चीज़ से भुगतता है। साथ में आज के समाज में जो सज़ा की परिस्थितियां बनाई गई हैं उसको भी वह प्राप्त करता है, और ईश्वर के दरबार में उसे सज़ा जो मिलती है वह तो मिलती ही है। जबकि पुण्य कर्म करने वाले को इस संसार में भी सभी उसका आदर सत्कार करते हैं, सभी उसकी इज्जत करते हैं। इसके साथ साथ इस संसार के जाने के बाद भगवान के दरबार में भी उसे अच्छे कर्म की अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसे सद्गति प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।